students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is The Boy Who Borrowed Things. Okay? Now, link it, what we will study in this chapter. Benny always borrowed books from others and forgot to return them. Read finally what happened with him. तो बेनी एक बच्चा है जो हमेशा ही दूसरों से किताबें और चीजें बोरो कर लेता है, ले लेता है कुछ टाइम के यूज के लिए, लेकिन वो बाद में उन्हें लौटाना, रिटर्न करना भूल जाता है। तो आगे उसके साथ क्या हुआ हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। फाइनली उसके साथ क्या हुआ। लेट्स स्टार्ट विद अवर चैप्टर। Benny loved reading. He always had his nose in a book and he never had enough to read. Really, said his mother, you only take half a day to read a book. Benny, you need a book about as long as the dictionary. तो बेनी एक बच्चा है जिसे पढ़ना बहुत पसंद है। ही लव्ड रीडिंग, उसे रीड करना बहुत पसंद है। तो वो हमेशा ही अपने साथ एक बुक लेके बैठा रहता था और उसे पढ़ता रहता था। ही नेवर हैड इनफ टू रीड। तो उसकी मदर से कहती है, सच में तुम्हें सिर्फ एक बुक कंप्लीट करने के लिए आधा दिन लगता है। बेनी, तुम्हें तो एक डिक्शनरी जितनी मोटी और लंबी किताब चाहिए ताकि तुम उसे पढ़ते ही रहो और वो खत्म ना हो। I want a book that goes on forever, said Benny. That's the only book that will really give me enough reading. Benny hadn't enough money to buy a lot of books, and no one gave him any except at Christmas time. He had about 8 of his own, and that was all. तो बैनी अपनी मदर से कहता है कि मुझे एक ऐसी बुक चाहिए जो कि कभी खत्म ही ना हो। उसी से मुझे इतना मटेरियल मिल पाएगा कि मैं उसे पढ़ता ही रहूं और वो मेरे लिए अच्छा रहे, इनफ रहे। बैनी के पास ज्यादा पैसे नहीं थे कि वो अपने लिए बार बार बुक्स खरीद सके और कोई भी उसे बुक्स गिफ्ट नहीं करता था सिवाय क्रिसमस पे। बेनी के पास अपनी खुद की सिर्फ 8 बुक्स थी, उसके पास अपनी खुद की सिर्फ 8 ही बुक्स थी। So Benny borrowed books from his friends and from the library. Please, will you lend me The Island of Adventure? He asked Will. I haven't read it. तो बेनी अक्सर अपने दोस्तों से या लाइब्रेरी से बुक्स लेकर के आता था। वो बिल से कहता है कि प्लीज क्या तुम अपनी द आइलैंड ऑफ द एडवेंचर बुक मुझे लेंड कर दोगे, मुझे दे दोगे कुछ टाइम के लिए। मैंने अभी तक वो पढ़ी नहीं है। He asked Mary for the Secret Seven and she lent it to him. उसने मैरी से The Secret Seven बुक मांगी और उसने उसे दे दी। Then he borrowed 5 on the Treasure Island from Henry and 2 nature books from John. उसके बाद वो हेनरी से 5 on a Treasure Island बुक बोरो करता है और ऐसे ही जॉन से 2 नेचर रिलेटेड बुक्स को बोरो करता है। But he always forgot to give them back. At least he forgot at first, but when he saw his bookcase gradually filling up, he simply couldn't bear to give that. He simply couldn't bear to give back any of the books, so he didn't. If the children asked him for them, he pretended he hadn't got them. He was the most dishonest little boy. लेकिन क्या होता था, लेकिन बेनी उन बुक्स को लौटाना भूल जाता था जो उसने अपने दोस्तों से ली। एटलीस्ट पहले तो वो भूल जाता था, लेकिन बाद में जब उसने देखा कि जो उसकी बुक केस है, एक एरिया जहाँ पर बुक्स रखी हुई हैं, वो धीरे धीरे भरने लगा है, तो उसके बाद वो बुक लौटाना ही नहीं चाहता था। तो इसीलिए उसने बुक्स को नहीं लौटाया। अगर बच्चे उससे पूछते थे बुक्स के बारे में कि उनकी बुक उन्हें वापस दे दो, तो वो ऐसा प्रिटेंड करता था, ऐसा दिखावा करता था मानो उसे बुक मिली ही ना। तो वो एक सबसे ज्यादा डिसऑनेस्ट लड़का था। He didn't only borrow books, he borrowed a ball from Eric and a pen from Lucy. Kenneth lent him his jigsaw and Eileen lent him her new rubber.
He didn't give any of them back and the children were very cross indeed. तो वो सिर्फ किताबें ही बोरो नहीं करता था बल्कि उसने एरिक से उसकी बॉल भी ले रखी थी, लूसी से एक पेन बोरो किया था, एक पेन लिया था, कैनेथ ने भी उसे अपनी जिक्सॉ एक पजल लैंड करी थी और एलिन ने उसे अपनी नई रबड़ दी थी यूज करने के लिए, जो कि उसने वापस नहीं लौटाई। सभी चीजों को उसने उन्हें वापस नहीं लौटाया और ये चीजें बच्चों को अच्छी नहीं लग रही थी। And then one night something happened. It was something very peculiar and Vanny quite thought it was a dream. तो एक रात कुछ अलग हुआ, कुछ हुआ जो कि इतना ज्यादा पर्टिकुलर था कि बैनी को लगा शायद उसने कोई सपना देखा है, ऐसा हुआ नहीं है। अब हुआ क्या था? He sat up in bed because he thought he heard a noise. Surely there were voices in the other room where he kept his books and toys. तो वो उठकर अपने बिस्तर पर बैठ जाता है क्योंकि उसे कुछ आवाज सुनाई दे रही है। हाँ, और अगले कमरे से, पास ही के कमरे से काफी सारी आवाजें आ भी रही थी, जिस कमरे में वो अपनी बुक्स और अपने टॉयज रखता है। When he slipped out of bed, he listened outside the door of the room. Yes, there were noises. तो बैनी अपने बिस्तर से उठा और बाहर दरवाजे के बाहर जाके चुपचाप खड़ा हो गया और हाँ, उसे वहां पर आवाजें सुनाई दे रही थी। It's too bad, said a voice. I don't belong to Benny. I belong to John. I've got his name inside me. So have I, said another voice. तभी एक आवाज आती है, ये बहुत बुरा है, मैं बैनी को बिलोंग नहीं करती, मैं बैनी की नहीं हूँ, मैं तो जॉन को बिलोंग करती हूँ, उसका नाम भी मेरे अंदर लिखा हुआ है। फिर दूसरी आवाज आती है कि और मैं भी, so have I. And I belong to Bill, said a third voice. He loved me very much and read me 6 times. Now I'm stuck here in Benny's shelf and I don't like him. He doesn't treat me properly either. He's turned some of my pages down to make his place, and that's a horrid thing to do with books. तभी एक तीसरी आवाज आती है कि मैं बिल को बिलोंग करती हूँ, मैं बिल की हूँ, वो मुझे बहुत पसंद करता है और उसने मुझे 6 बार पढ़ा है, उसने मुझे 6 टाइम्स रीड किया है, 6 टाइम्स पढ़ा है और अब मैं यहाँ बैनी की शेल्फ में अटक गई हूँ और मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि वो मुझे अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करता, मुझे अच्छे से नहीं रखता। वो कहती है कि उसने मेरे पेजेस को मोड़ के नीचे झुका दिया है और ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है जो बुक्स के साथ करी जाए। I belong to Mary, said another voice. I was a birthday present from her mother and she liked me. Now I have to stay here. Though I know Mary has an empty place in her bookcase waiting for me. तभी एक और आवाज आती है कि मैं बैरी को बिलोंग करती हूँ, मैं उसका बर्थडे प्रेजेंट थी जो उसकी मदर ने उसे दिया था और वो मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई और अब मैं यहाँ पर हूँ, अब मुझे यहाँ रहना पड़ेगा, जबकि मुझे पता है कि मेरे लिए मैरी की बुक केस में एक खाली जगह अभी भी है। Let's go, said yet another voice. Why should we stay here? Let's run down the stairs and go to that little room where there's always a window left open for the cat. Come on, I won't stay here and be borrowed book any longer. तभी एक और आवाज आती है कि हम चलते हैं यहाँ से, हम भला यहाँ पर क्यों रुके, हम सीढ़ियों से नीचे जाते हैं उस छोटे कमरे में जहाँ की खिड़की हमेशा बिल्ली के लिए खुली रहती है। कम ऑन, मैं अब यहाँ पर और ज्यादा नहीं रुकूंगा, एक बोरोड बुक बन के अब मैं यहाँ पर और नहीं रहूंगा। Good gracious, thought Benny in alarm. Why, it's the books talking. Would you believe it? तो बेनी कहने लगता है कि गुड ग्रेशियस, एक एक्सक्लेमेशन लाइक ओ माय गॉड, क्या ये बुक्स बातें कर रही हैं? बुक्स बातें क्यों कर रही हैं? क्या किसी को यकीन भी होगा इस पर? The door was pushed open. Books came out, pushing and jostling, eager to get down the stairs. They walked over Benny's toes and didn't seem to notice him at all.
He was too frightened to stop them or even to say a word. They tumbled helter-skelter down the stairs. They went into the little room of the hall and found the open window. तब क्या हुआ, जो बुक्स थी उन्होंने डोर को ओपन करा और बाहर आ गई, एक दूसरे को पुश करते हुए फटाफट जाना चाहती हैं वो स्टेयर से नीचे उतर के। अब वो कमरा ढूंढने लगती है। बहुत सी बुक्स बेनी के ऊपर से होकर निकल गई, लेकिन उन्होंने बेनी को नोटिस नहीं करा और बेनी इतना ज्यादा डर चुका था कि उसने उन्हें रोका भी नहीं और ना ही उसके मुंह से कोई आवाज निकली। अब लड़खड़ाते हुए एक दूसरे से लड़ते, टक्कर खाते और सारी बुक्स उस छोटे से कमरे में पहुंची जहाँ की खिड़की खुली रहती है और वहां से चली गई। Then there was silence. Benny went back to bed, trembling. He didn't like it at all. He fell asleep and when he awoke in the morning, he laughed. अब हर जगह सिर्फ शांति थी। बेनी वापस अपने बिस्तर पर चला गया कांपते हुए और उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया कि बुक्स निकल के अपने आप अपने अपने घर चली गई या फिर ऐसा कुछ हुआ कि वो इतना डर गया। लेकिन वो सो जाता है और अगले दिन जब सुबह वो उठता है तो वो ये सब सोच के हंसने लगता है। Oh mother, he said at breakfast time, I had such a funny dream last night. I dreamt that all my books went walking downstairs and ran away. तो ब्रेकफास्ट के समय वो अपनी मदर से कहता है कि मदर, मैंने एक बड़ा ही फनी सा सपना देखा, एक बहुत ही अलग सा सपना देखा, फनी सा। मैंने देखा कि मेरी सारी बुक्स, मेरी सारी किताबें सीढ़ियों से नीचे आ गई अपने आप और फिर भाग गई। वेल वेल, व्हाट अ क्वीट ड्रीम टू हैव, सेड मदर। तो मदर कहती हैं कि इतना अजीब सा सपना है ये। But what do you think? When Benny went to get his school books that morning, he found his bookshelves quite empty, except for his own books. All the other books had gone. लेकिन आपको क्या लगता है, जब बेनी अपने स्कूल का सामान लेने, अपने स्कूल जाने के लिए तैयार होने, उसका सामान लेने अपने कमरे में गया सुबह, तो उसने देखा कि उसकी बुक सेल्फ बहुत ज्यादा खाली दिख रही है। वहां पर सिर्फ उसी की किताबें रखी हैं, जो 8 बुक्स उसके पास थी, सिर्फ अब वही बुक शेल्फ में है। बाकी सारी बुक्स वहां से गायब हैं, जा चुकी हैं। Benny sat down suddenly because his legs felt weak. So it hadn't been a dream, it was real. It had happened. Those books he had borrowed had gone off in a temper and left him. They would all be back with their right owners now. तो बेनी ये सब देख के अचानक से बैठ जाता है, क्योंकि उसके अब जो पैर थे वो ढीले पड़ने लगते हैं, उन्हें अजीब लगने लगता है और वो गिर के बैठ जाता है। तो वो ड्रीम नहीं था, सच था, वो असलियत में हुआ था। अब सोचने लगता है वो कि जो मैंने कल देखा वो कोई सपना नहीं था बल्कि असलियत थी, और ऐसा सच में हुआ कि वो सारी बुक्स जो मैंने बोरो करी थी वो गुस्से में यहाँ से चली गई हैं और अब अपने राइटफुल ओनर के पास वो पहुंच गई हैं। Benny was so frightened that he didn't know what to do. Then he caught sight of Eric's ball and Lucy's pen. Suppose they did the same thing too? Why, they might even do it in broad daylight, and then how ashamed he would be. अब बैनी इतना ज्यादा डर गया था कि उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी उसकी नजर एरिक की बॉल और लूसी के पेन पर पड़ी। अब वो सोचने लगा कि कहीं इन सब चीजों ने भी वही किया जो बुक्स ने किया, तो ये सब ऐसा ब्रॉड डे लाइट में दिन के समय भी तो कर सकती हैं और फिर मेरे को कितनी ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। बेनी वेंट वेरी रेड. He collected Eric's ball, Lucy's pen, Kenneth's jigsaw, and Aline's rubber. He found some other things he had borrowed and put them all into his school bag. तो बैनी अब लाल हो गया था। तो उसने क्या करा, उसने एरिक की बॉल, लूसी का पेन, कैनेथ की पजल और एलिन की रबर जो उसने बोरो करी थी उन्हें उठाया, और बाकी जो भी कुछ सामान था जो उसने औरों से लिया था, कुछ समय के लिए बोरो किया था, उन सभी सामान को इकट्ठा करके अपने स्कूल के बैग में रख लिया। He handed them back to the other children.
I'm sorry I kept these so long, he said in a small voice. Thank you, said the children in surprise. We thought you meant to keep them. That would have been stealing, really, said Eric. Oh, Benny, thank you for sending back my book. The boy next door, said Mary. I found it in my bookcase this morning. तो बेनी जो सामान अपने साथ स्कूल बैग लेके गया था उसने एक एक करके सभी बच्चों को उनका सामान वापस लौटा दिया और साथ ही उसने माफी भी मांगी। एक छोटी सी आवाज में कहता है वो कि मुझे माफ करना, मैंने इन्हें इतने लंबे समय तक अपने पास ही रखा। बच्चों को भी शौक लगता है कि आखिर अचानक से क्या हो गया, ये हमारा सामान क्यों लौटा रहा है, लेकिन वो थैंक यू कह के निकल जाते हैं और कहते हैं कि हमें लगा तुम शायद इन्हें रखने ही वाले हो। तभी एरिक कहता है कि अगर वो रख लेता तो उसका मतलब होता उसने इन्हें चोरी कर लिया है, क्योंकि हमसे तो कुछ समय के लिए लिया था, लेकिन अगर वो इन्हें हमेशा के लिए रख लेता वो चोरी होती। तभी वहां पर मैरी आ जाती है और कहती है, ओ बेनी, थैंक यू कि तुमने मेरी बुक को वापस भेज दिया। द बॉय नेक्स्ट डोर, जो मेरी बुक थी तुमने उसे मुझे वापस भेज दिया। आज मैंने सुबह देखा कि वो मेरी बुक केस में ही रखी हुई है। Penny started at her. Good gracious, to her book had managed to find its way right to that empty place in Mary's bookshelf. The others told him that their books were back too. तो बैनी उसकी तरफ देखने लगता है, स्टेयर करने लगता है। क्या सही में सारी बुक्स जो है, जो मैरी की बुक थी, क्या सही में उसने मैनेज कर लिया अपने आप ही कि वो मैरी का घर भी ढूंढ लिया उसने और फिर मैरी के घर के अंदर जाके वो खुद ही उस बुक शेल्फ में अपनी प्लेस पर जाके बैठ गई। लेकिन तभी बाकियों ने भी उसे यही बताया कि उनकी बुक्स भी उनके पास वापस आ गई हैं। I shouldn't borrow again unless I give back very quick, thought Benny. I wouldn't let this happen to me again. I wouldn't like it either if I borrowed and didn't give back, would you? तो अब बैनी अपने आप में सोचता है कि अब मेरे को कभी भी किसी से कुछ भी सामान ऐसे नहीं लूंगा, ऐसे बोरो नहीं करूंगा, अनलेस कि मैं उसे जल्दी से उन्हें वापस लौटा दूं। अगर ये मेरे साथ दोबारा हो गया कहीं तो तब मैं क्या करूंगा। तो लास्ट में वो आपसे एक सवाल भी पूछ रहे हैं, यू वुडंट लाइक इट ईदर इफ आई बोरोड एंड डिडंट गिव बैक, वुड यू? अगर तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा कि अगर मैं तुमसे कोई सामान ले लूं और फिर तुम्हें वापस ना करूं, ठीक है? तो किसी को भी ये चीज अच्छी नहीं लगती। तो हमारे को जब भी हम किसी से कोई सामान लेते हैं तो हमें उसे टाइमली उस बच्चे को या उस इंसान को लौटा देना चाहिए। ये स्टोरी किसने लिखी है? एनेट ब्लाइटन ने। नेक्स्ट, we came across a few new words in this chapter. Borrowed यानी कि take and use with the intention of returning it। कि आपने किसी दूसरे इंसान से सामान लिया इस इंटेंशन के साथ कि मुझे इसका थोड़ी देर का काम है, कुछ समय का काम है और उसके बाद मैं ये सामान उसे वापस लौटा दूंगा, इसे कहते हैं बोरो करना। Bookcase, an open cabinet containing shelves to keep books। एक कैबिनेट जहां पर कई सारी शेल्फ हैं जिनमें आप अपनी बुक्स रखते हो। ग्रेजुअली यानी कि आराम से, धीरे धीरे, स्लोली। प्रिटेंडेड यानी कि दिखावा करना, नॉट जेन्युइन। डिसऑनेस्ट यानी कि डिस्पोज टू लाई या चीट, जो इंसान ईमानदार नहीं होता, चीट करता है। जिक्सॉ एक पजल होती है। पेक्यूलियर यानी कि पर्टिकुलर या फिर कुछ खास। बिलोंग, बी द प्रॉपर्टी ऑफ, यानी कि ये चीज उसकी है, ये चीज उसको बिलोंग करती है। स्टक यानी कि अनेबल टू मूव, हिल नहीं पा रहा है। हॉरिड यानी कि रफ या ब्रिस्टलिंग। ग्रेशियस, शोइंग डिवाइन ग्रेस। जॉस्लिंग, पुश, एल्बो और बम्प अगेंस्ट समवन, यानी कि धक्का देना या किसी में भिड़ते हुए जाना, लड़ते हुए जाना। फ्राइटन यानी कि डर जाना, अफ्रेड और एंशियस। स्टम्बल्ड यानी कि फॉल सडनली, क्लमजीली, अचानक से गिर जाना। हेल्टर स्केल्टर यानी कि इन डिसऑर्डरली हेस्ट और कंफ्यूजिंग, बस भाग रहे हैं बिना देखे।
ट्रेम्बलिंग यानी कि कांपना, टू वाइब्रेट और क्विवर, और क्वीर यानी कि अजीब, स्ट्रेंज। Now, next we have few questions in this chapter. First, mark the correct option. Benny was fond of. Benny को क्या पसंद था? He was fond of reading. Option A. Next, Benny was a dash boy. Benny कैसा लड़का था? Was a dishonest boy. ठीक है, ईमानदार नहीं था, वो झूठ बोलता था. Next, Benny liked. Benny को क्या पसंद था? He liked borrowing. अब उसे उधार लेना पसंद आ गया था. Next, the boy next door was a book belonging to. The boy next door, book किसकी थी? किसको belong करती थी? मैरी को. Option A. Now, next question. Write T for true and F for false statement. आपको true और false बताना है. First, Benny spent most of his time in reading books. Benny अपना ज्यादातर समय किताबें पढ़ने में बिताता था. Yes, हो गया true. Next, Benny liked borrowing things from others. Benny को दूसरों से चीजें उधार लेना पसंद था. Yes, he did that all the time. Benny always returned the borrowed things on time. Benny हमेशा borrow करी हुई चीजों को timely लौटा देता था क्या? नहीं. ये नहीं लौटाता था, तो ये क्या हो गया? False. Next, Benny dreamt that all the things were gone. Benny ने सपना देखा कि सारी चीजें चली गई हैं, गायब हो गई हैं क्या? नहीं, ऐसा तो असलियत में ही हो गया था, वो सपना नहीं था. ठीक है. Next, Benny decided not to return the things. Benny ने डिसाइड करा कि वो अब चीजें वापस नहीं लौटाएगा क्या? नहीं. है, तो ये क्या हो गया? False. Next, who said to whom? किसने किससे कहा? First, you only take half a day to read a book. तुम्हें सिर्फ आधा ही दिन लगता है एक किताब को कंप्लीट करने में, पूरी तरीके से पढ़ने में. किसने कहा? मदर ने. किससे कहा? बैनी से. नेक्स्ट, प्लीज विल यू लैंड मी द आइलैंड ऑफ एडवेंचर. प्लीज क्या तुम द आइलैंड ऑफ एडवेंचर मुझे दे सकते हो? ये किसने कहा? बैनी ने. बैनी ने किससे कहा? बिल से. नेक्स्ट, आई हैड सच अ फनी ड्रीम लास्ट नाइट. कल रात मुझे बहुत ही फनी सा सपना मैंने देखा. ये किसने कहा? बैनी ने. किससे कहा? बैनी ने. मदर से. नेक्स्ट, दैट वुड हैव बीन स्टीलिंग रियली. वो तो चोरी होती. ये किसने कहा? एरिक ने. किससे कहा? एरिक ने. बैनी से. ओके. Now, all the other questions you will do it yourself so that you can understand this chapter better. This finishes our chapter. Now, for the next lesson, we will continue in our next class. Till then, have a nice day.